देखिए, बीजेपी का वायदा था काला धन लाने का। काला धन तो नहीं आया, लेकिन मध्य प्रदेश में पीला धन आ गया। गोल्ड के जो बिस्किट हैं पीले धन के रूप में यहां पे आ गया। काला धन तो अभी तक नहीं आया है। साथ ही में पहले तक आपने देखा होगा, ये तो हमने सुना देखा सालों में वर्षों में, कि इसके पहले कभी रेड पड़ती थी तो मशीनें बुलवाई जाती थी नोट गिनने की, और बड़े बड़ी संख्या में नोट गिने जाते थे। लेकिन ये पहली बार देखने को मिला है कि अब तराजू बुलवाने पड़ रहे हैं सोना तोलने के लिए। तो एक परंपरा मध्य प्रदेश में बदल गई और भ्रष्टाचार को एक बहुत ही बड़े स्तर पे लेके गए है मध्य प्रदेश सरकार। यदि इस पूरी जो ये जो रेड हुई है इनका वास्तविक जोड़ किया जाएगा तो ये राशि मात्र 100 करोड़ की नहीं है। 100 करोड़ तो सिर्फ एक छोटी सी मछली से बरामद हुए हैं। ये जो पूरी राशि है, जब इसके बड़े बड़े मगरमच्छ, चाहे वो इकबाल सिंह बैस हो पूर्व मुख्य सचिव, चाहे वो पूर्व ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो, चाहे वो वर्तमान ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो, चाहे जो बड़े बड़े अधिकारी आरटीआई जो थे, सब लोगों को मिलाकर के जोड़ेंगे तो विश्वास कीजिएगा कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला निकलेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि दो सौरभ शर्मा है इस समय सिस्टम में। एक सौरभ शर्मा का सच तो अधूरा सामने आया, उसके बाद वो दुबई भाग गया या उसको भगा दिया या जो भी है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दूसरा सौरभ शर्मा का सच कब सामने आएगा, जो पूरी व्यवस्था के इर्द गिर्द है, वो भी सामने आना चाहिए। दो सौरभ शर्मा है। ये लोग कौन है, चाहे सौरभ शर्मा हो, चाहे चेतन हो, चाहे राजेश शर्मा हो, इनकी भी मैंने कोशिश करी जानकारी खंगालने के लिए। मैंने कई पत्रकारों से भी पूछा, इंटेलिजेंस वालों से तक पूछा, लेकिन उनको तक जानकारी नहीं है कि कौन है चेतन, कौन है, कहां का रहने वाला है, असली नाम क्या है, ये अभी तक किसी को शायद ही पता हो असली जानकारी। लेकिन मैं आपके सामने लाऊंगा इनकी जानकारी। चेतन जो है, ये अपना असली नाम चेतन शुक्ला बताता है। एक गाड़ी चेतन गौड़ नाम से भी रजिस्टर्ड है इसकी, एक गाड़ी आरटीओ में चेतन शुक्ला नाम से भी रजिस्टर्ड है इसकी। ये मूल रूप से इसका पैतृक जो रहने वाला है ये भिंड का है। धर्मपुरी कॉलोनी में इसका पैतृक निवास भी है, और इसके पिताजी का, माताजी का, सबके नाम है, लेकिन मैं परिवार की तरफ नहीं, जो व्यक्ति है उस पर ही फोकस करूंगा। तो ये पैतृक रूप से भिंड से निकल के फिर ग्वालियर से निकल के कोई मैडम है आरटीओ, उनके यहाँ अटैच होकर के फर्जी नाम बदल करके, क्योंकि काम ही फर्जी है तो नाम भी फर्जी होना स्वाभाविक है, इसको धीरे से इंदौर लेके गए और फिर इंदौर में जो है बड़े भ्रष्टाचार को इनने अंजाम दिया। ऐसी जो राजेश शर्मा है, कोई बड़ा आदमी नहीं है, छोटी मामूली छोटी सी मछली है ये सब, बहुत छोटा चेहरा है राजेश शर्मा। राजेश शर्मा के पीछे वास्तविकता में कोई मास्टरमाइंड है तो वो है पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस। पूरी जिम्मेदारी से इस बात को मैं कह रहा हूं। जो लोग हमारे मध्य प्रदेश के थोड़ी भी जानकारी रखते हैं वो सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि राजेश शर्मा और इकबाल सिंह बैस के कितने पारिवारिक कह लें या कितने करीबी रिश्ते रहे हैं। और पारिवारिक से भी ज्यादा मैं तो ये कहूंगा कि ये जो राजेश शर्मा है इकबाल सिंह बैस के पपेट है, कि इनके ये सिर्फ चेहरा है कि पूरी जो संपत्ति है अर्जित करके कहीं ना कहीं किसी ना किसी के नाम से, अब कोई ना कोई अधिकारी होगा, आईएएस होगा तो थोड़ा तो होशियारी करेगा ना, लेकिन हर होशियारी का अंत में खुलासा हो जाता है। तो इनने अपनी होशियारी से जो भी काले धन अर्जित किए, जो भी अपने शासनकाल में गड़बड़ियां करी, वो ज्यादातर राजेश शर्मा उनके परिवार के लोगों के नाम से अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट किए हैं। मैं कुछ चीजों के आपको प्रमाण भी दूंगा। अभी ये जो पूरा छापेमारी है, दो छापेमारी हुई है, क्योंकि इसका जो सृजन हुआ, जब जनक ये पूरी छापेमारी का या इन लोगों को है जिनने गड़बड़ियां करी हैं, ये इकबाल सिंह बैस जब अपने पावरफुल, सबसे मोस्ट पावरफुल दौर में चल रहे थे, उस समय पर ये सारी चीजें शुरुआत हुई हैं। तो निश्चित ही उनसे सारे तार जुड़ते हैं। अब इकबाल सिंह बैस और राजेश शर्मा का गठजोड़ क्या, ये तो सब जानते हैं, करीबी है, वो उनके वहां बैठता था, जहां उनके ऑफिस है, उनके घरों में जाना आना, ये तो ठीक है अपनी जगह। लेकिन और मैं आपको थोड़ा सा
व्यवसायिक गठजोड़ भी बताने की कोशिश करूंगा। एक प्रोजेक्ट है, सेंट्रल पार्क नाम से चल रहा है ग्राम सेवनिया गौड़ में। यदि आप लोगों में से कोई वहां गया हो तो देखिएगा, और नहीं गया हो तो कृपया जाइएगा। मैं तो होके भी आया वहां पर, देख के भी आया, बट अपने आराम से गया, मैंने बताया नहीं अपना परिचय, मैं देख करके आया वहां पर। ग्राम सेवनिया गौड़ में जो काम चल रहा है वो एक जीता जागता उदाहरण है कि पूरी भोपाल की सौंदर्यता को, मास्टर प्लान को ताक पे रखकर कैसे बेईमानी से भ्रष्टाचार किया जाता है। एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और मैं कह रहा हूं इसके तथ्य भी दूंगा, आप देखिएगा भी। वहां पर कुदाल बिल्डर्स के नाम पर एक जमीन हुआ करती थी, बहुत बड़ी जमीन और बेशकीमती जमीन, और उसी जगह पर प्रॉपर्टी है, संपत्तियां हैं इकबाल सिंह बैंस और उनके परिवार के लोगों की।